एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 तक आप लोग पिछले वीडियोस में आप लोग जो है देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू है जो इस तरह के बेलन के आकार का है। आगे कहते हैं जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इसी के ऊपर जो एक शंकु बना हुआ है। शंकु अध्यारोपित है। एक बेलनाकार भाग की ऊंचाई, एक बेलन वाले भाग की ऊंचाई दे रहा है क्रमशः 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर। इसका व्यास ही होगा ना, ये व्यास दे रहा है कि 4 मीटर, यानी d = 4 मीटर। d कितना है? 4 मीटर। व्यास में 4 मीटर है और शंकु की पीरियड ऊंचाई a है 2.8 मीटर। तो कह रहे हैं इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, इस कैनवस को बनाने के लिए कितना कैनवास की आवश्यकता होगी, इसके लिए हम इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, फिर शंकु का, और दोनों को जोड़ देंगे तो फिर आपको पूरे टेंट का जो है वक्र पृष्ठ मालूम हो जाएगा। इसके वक्र पृष्ठ के बराबर ही कैनवास लगेगी तो कैनवास का जो है आपको क्षेत्रफल मालूम हो गया। कैनवास का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। फिर कह रहा है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो इसकी लागत बताइए। तो 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है आप उसमें गुणा कर देंगे क्षेत्रफल में, तो आपको इसकी लागत मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार भाग के लिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr(h). तो आपको सभी मान देखने हैं कि इसमें है कि नहीं है। तो r बराबर कितना होगा? दोनों d एक ही शंकु पर अध्यारोपित हैं, तो d = 4 दिया है, तो r हो जाएगा 4/2 = 2 मीटर। दूसरा क्या दिया है? h चाहिए, तो h दिया है 2.1 मीटर तथा h = 2.1 मीटर, या आप इसको लिख सकते हो 21/10 मीटर। ठीक है। इसी तरह से शंकु के लिए लिख देंगे। शंकु के लिए तो शंकु के लिए जो है इसका शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ होता है πr(l). तो पाई मालूम है, r = हो जाएगा ना 4/2 = 2 मीटर, और l दिया हुआ है तिरछी ऊंचाई है 2.8 मीटर, या आप इसको राइट कर सकते हो 28/10 मीटर। ठीक है। इस तरह से आपको दोनों बेलनाकार भाग के लिए और जो है शंकु के लिए निकल गया। अब दोनों का पृष्ठ आप ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ बराबर होता है बेलन का 2πr(h). इसमें वैल्यू रख देंगे 2 नहीं, इसमें देखना है आपको कि पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7, r कितना है 2, एंड h है शंकु बेलन के लिए h बराबर है 21/10। ये हो गया ना। तो पाई की वैल्यू ये r दिया हुआ है बेलन के लिए 2 मीटर और h दिया है 21/10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 3 जा 21 और एक कट जाएगा 2 5 जा 10। अब नहीं कटेगा तो 22 दूनी 44, 44 में 3 से गुणा करना है, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13।
132/5 कितना आ गया ये ना। एक शंकु का बेलन के लिए आ गया आपका ना कि बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया आपका जो है 132/5 वर्ग मीटर। या आप चाहें ना तो 132/5 को जो है आप हल भी कर सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा आपका 5 के 5 दूनी 10 32 हो जाएगा 5 के 30 और 5 दूनी 10 26.2 वर्ग मीटर। ठीक है 5 में 10 हो जाएगा 32 हो जाएगा 5 के 30 10 में बढ़ाकर 0 लेंगे ना 5 चौके 20। देखिए यहाँ पर 132 में 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10 के 32 हो जाएगा 5 के 30 2 शेष बचा 10 में बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे 5 चौके 20 तो हो जाएगा 26.4 वर्ग। बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया। इसी तरह से अब शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ अभी ने बताया कि पाई आर एल होता है। पाई का मान रखेंगे 22/7 आर हो गया 2 और एल तिरछी ऊंचाई दिया है 28/10 काट दीजिए 7 चौक के 28 2 से कट गया 2 25 10 अब नहीं कट रहा है तो 4 से गुणा कर दीजिए 4 दूनी 8 4 दूनी 88/5 या 5 एकम 5 38 हो जाएगा ना 5 सत्ती 35 36 37 38 3 बचा 5 छक्के 30 17.6 वर्ग मीटर। तो कुल वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा तो लिखेंगे तंबू का कुल वक्रपृष्ठ बराबर कुल वक्रपृष्ठ के लिए दोनों को जोड़ देंगे। ये आया है 26.4 और प्लस 17.6 दोनों को जोड़ देंगे 6 4 10 के 0 हासिल 1 6 7 13 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 ये आ गया 44 वर्ग मीटर। ठीक है तो अब क्या प्रश्न पूछ रहा है कह रहे इसकी लागत बताइए 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। थोड़ा सा ऊपर कम करते हैं तो लिखेंगे कैनवास की लागत बराबर कैनवास की लागत के इक्वल होगा 44 वर्ग मीटर है तो 44 को आप 500 से गुणा कर देंगे 5 के 20 5 के 20 को 22 ये इंक्रीज कर देंगे 2 0 22,000 रुपए। तो कैनवास की लागत कुल कितनी होगी 22,000 ये रुपए जो है इसकी लागत हो गई। समझ में आया ना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कभी भी कैनवास पूछता है कि कितना कैनवास लगेगा तो सबसे पहले इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना होता है। तो आप बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे फिर शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे वो आपको पूरे तंबू का वक्रपृष्ठ मालूम है। ठीक है फिर दोनों को पृष्ठ जोड़ दिए जोड़ने के बाद पूछा उसकी लागत तो जितने 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर अर्थात 1 वर्ग मीटर की लागत 500 रुपये तो 44 वर्ग मीटर कैनवास लग रहा है। तो हम क्या करेंगे 44 को 500 से गुणा कर देंगे तो हमें कैनवास की लागत मालूम हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऊंचाई 2.5 मीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में मान लीजिए एक ठोस बेलन हमने बनाया। ठोस बेलन में इसी प्रकार की ऊंचाई और इसी व्यास वाला जो है ना एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यहाँ से एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है ये ऐसे और ऐसे शंकु के आकार का इसको काट दिया जाता है। तो शेष बचे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो
तो जब एक इसमें से बेलन में से एक काट लिया जाएगा तो शेष भाग ये बचेगा ना। तो इस भाग को पूछ रहा है कि एक कितना बचा, शेष भाग का अगर आपको इसको ज्ञात करना है कि कितना वक्रपृष्ठ होगा। तो इसके वक्रपृष्ठ के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले आप देख रहे हो बेलन है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, क्योंकि इसका एक जो है नीचे का आधार का तल जो है कट जाता है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, तो ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा, फिर इस शंक्वाकार भाग का निकालेंगे और इसके बाद इसमें से आधार के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलनाकार भाग के लिए क्या क्या दिया हुआ है देखेंगे। बेलनाकार भाग के लिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये फार्मूला होता है। तो इसमें r और h चाहिए आपको, यहाँ पर लिख लीजिए आप r इक्वल कितना दिया हुआ है, तो r के लिए क्या दिया है 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है और h इक्वल 2.54 सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 24/10 सेंटीमीटर। और r कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू 1.4 व्यास दिया है, तो 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 या 7/10। आप इसको क्या लिख सकते हो 7/10 लिख सकते हो। तब इसमें मान रख देंगे हम, तो 2 पाई r में मान रखेंगे 2 गुणे 22/7। r की वैल्यू कितना दिया है 7/10 h प्लस r, तो h कितना है, h है 2.4 मीटर या 24/10 प्लस r है 7/10। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 5 10, तो जाएगा 22/5। गुणे इसको जोड़ लेंगे, दोनों के हर बराबर हैं, तो 24 और 7 जोड़ देंगे 31/10 गुणा कर दीजिएगा ना। ये कितना हो जाएगा 22 को 31 से गुणा करेंगे, 22 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 6 2 8 6 682। अब बटे हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर दे छोटा हो जाएगा ना, 2 एकम 2 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 25 10। 11 को पूरा कर देंगे, 11 एकम 11 11 33 और 1 34 341/25। अब इसको भाग दे देंगे, 341 भागा 25, 25 एकम 25, 14 में 5 घटता है 9 1, फिर 25 75। ये आपका जो है कट नहीं रहा है, अभी हमको जोड़ना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसकी कंप्लीट वैल्यू तो आई नहीं है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 341/25 कह देते हैं। अब शंक्वाकार भाग की भी निकालेंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई r l, तो इसमें r को मालूम है l नहीं मालूम है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर शंकु के लिए r = कितना दिया हुआ है, तो शंकु के लिए r = है 0.7 सेंटीमीटर और l नहीं मालूम है, h दिया है तथा h = 2.4 सेंटीमीटर। तो l निकालेंगे, l स्क्वायर क्या होता है, l स्क्वायर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो r की वैल्यू रख देंगे 0.7 का होल स्क्वायर और प्लस h में रख देंगे 2.4 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 से 3 49, 2 पर 10 लगा देंगे
प्लस 24 24 से होता है 576, 1 पर दशमलव लग जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, L इज इक्वल टू कैडिंग हो जाएगा दोनों का 625, दोनों का दशमलव है, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है आपका शंकु के लिए जो है एक तिरछी ऊंचाई प्राप्त हो गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, शंकु का वक्रपृष्ठ, तो लिखेंगे अब इसके बाद में जाना पड़ेगा फिर, तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर यल। इसका वक्रपृष्ठ कितना होता है पाई आर यल, तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 0.7 और यल हो जाएगा 2.5। इसको आप क्या लिख सकते हैं 7/10 ही इसको कर देते हैं, तो 7/10 कर लीजिए आर का मान, और यल कितना हो जाएगा 25/10। ठीक है, हल कर दिए, ये आपका आ जाएगा 10 देंगे 100 और 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 25 का गुणा कर ली, 25 मिली 50, 25 मिली 50 पाँच 55, 550/100 ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ये शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया। अब क्या निकालेंगे, इसके आधार का क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल निकलेगा इसके, तो हम ऊपर का थोड़ा सा मिटाते हैं, क्या यहाँ पर निकाल देते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल उसको मिटा देते हैं। तो ये लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू लिखेंगे, आर है 7/10 स्क्वायर, तो 7/10 × 7/10, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का गुणा किए 154 और बटे हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करना है हमको, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, सभी प्रश्न हल हो जाएगा, शेष ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले बेलन का ये निकाले थे, बेलन का क्षेत्रफल कितना आया था 341 और बटे हो गया 25, प्लस शंकु का निकालेंगे, शंकु का कितना आया है 550/100 और आधार का क्षेत्रफल इसमें से माइनस करना है 154/100। अब ये दोनों को जोड़ करके उसमें से माइनस कर देंगे, ये आपका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लसन ले लीजिए, इसका कितना हो जाएगा 100, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 की 12 1 13, प्लस 550 माइनस 154, इन दोनों को जोड़ करके माइनस करेंगे तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 0 हो जाएगा 4, 6 5 11 की फांसी 1, 3 1 4 5 9 और 1 माइनस 154/100। बता दीजिए 4 में 4 घटा है 0, 11 में 5 घटा है 6, 8 में से घटा है 7 1, 1760/100, 0 से 0 कैंसिल, 176/10 या 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका जो पूरे का शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले इस बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, सबकी मान रख लेंगे, फिर इसका निकालेंगे शंकु का, और इसके आधार कट रहा है, ये आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे ऊपर या नीचे।
आधार का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, फिर दोनों के क्षेत्रफल जोड़ करके आधार के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहे हैं लकड़ी के ठोस बेलन की लकड़ी का एक ठोस इस तरह का बेलन है, इसके दोनों सिरे पर प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला गया। यहाँ से एक अर्धगोला ऐसे खोद करके निकाला जाता है, एक ऊपर से और एक नीचे से अर्धगोले में खोदकर निकाला जाता है। तो कह रहा प्रश्न में एक आकृति बनाई गई है, ये बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी h बराबर कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर और आधार की एक त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या एक व्यास दिया है तो आधी हो जाएगी ना, तो 3.5/2 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दिया है ना, ऊंचाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम 35 सेंटीमीटर इसको 3.5 या आप लिख सकते हो 35/10 सेंटीमीटर। दोनों में से जो आपको जो वैल्यू आसान लगे उसको आप रख सकते हैं। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक अर्धगोले का पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों से 2 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, यानी दोनों गोले मिलकर के एक गोला बना देते हैं। तो आप पहले लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हमने बताया इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, इसका मान रखते जाएंगे आप, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान इसको हल कर सकते हैं 5 सत्ते 35, 5 गुणे 10, 7/2, हम यहाँ पर रख दे रहे हैं 7/2, h का मान कितना है 10 और प्लस आर का मान हो गया 7/2, इसे एक कर दिया, इस 2 से 1 कर दिया, तो क्या बचा 22 गुणे 10 दूनी 20, 20 7 27, 27/2, 2 से 1 कट जाएगा 11, गुणा करेंगे 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 7 29, 297 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप इसमें से क्या करेंगे, ये दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर न दोनों अर्धगोलाकार गोलाकारों का कुल क्षेत्रफल। तो अभी बताया ना कि 2 से गुणा कर देंगे 2, एक का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, या गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है एक गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रख दीजिए ना, तो ये कितना हो जाएगा ना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 4, इस 2
से कट गया 11, क्या बचा 11 टू जा 22, 22 7 जा 154, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया अर्धगोलों का। अब क्या लिखेंगे, अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दो अर्धगोले हैं तो दोनों की जो है 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान रखेंगे 7/2 गुणे 7/2। ये 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसे कटा 11। कितना आ गया 11 सते 77 सेंटीमीटर। ये निकल गया आधार का क्षेत्रफल और ये पूरे गोले का क्षेत्रफल। तो क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का कुल क्षेत्रफल का पृष्ठ और माइनस हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल। इसमें से माइनस करेंगे कुल पृष्ठ कितना है 297 प्लस 154 और माइनस कर दिए 77 प्लस प्लस जोड़ लीजिए 7 4 11 की हासिल 10 5 15 5 हासिल तो 451 माइनस 77। ये उत्तर आ जाएगा। 11 में 7 घटाए 4, 14 में 7 गया 7 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है आपके पूरे जो है ना पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम हो गया। ठीक है, सबसे पहले बेलन का निकालेंगे पृष्ठ, उसके बाद दोनों अर्धगोलों का और उसमें से आधार की जो त्रिज्या आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियोस में 13.2 का क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। कॉपी जो है पूरा करके आप लोग चेक करा देंगे। थैंक यू।